जो हालातों से लड़ता है वही होता है विजेता। हेलो एवरीवन, आई एम अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365 डे। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी से हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग नाउन की क्लास चल रही है यहाँ पे इंग्लिश वाला 365 डी पे, और नाउन के कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोग ने क्या किया, हमारे स्टूडेंट लगभग 30 या 32 लेक्चर में हमने नाउन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आज के जो कॉन्सेप्ट आपका होगा वह होगा नाउन एंड द जेंडर। यानी कि हमारे स्टूडेंट अभी यहाँ पे आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाउन एंड द जेंडर में अब कॉन्सेप्ट ये चलेगा कि नाउन जो होता है हमारे स्टूडेंट, यानी कि जेंडर के फॉर्म में जब जाएंगे इसका यूज करने के लिए, तो इसके कितने टाइप्स होंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन कौन सा जेंडर होता है और कैसे कौन से जेंडर का अपोजिट वर्ड क्या होगा, हर एक एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो आप क्लास को स्किप मत करिएगा। यहाँ पे नाउन एंड द जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये आपका जो क्लास होगा आपको पूरा एकदम धुआं धुआं की तरह एकदम साफ साफ दिखेगा कि हमारे स्टूडेंट वास्तव में जो आपका नाउन एंड द जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको कभी परेशान किया होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये क्लास देखने के बाद आप बिल्कुल भी आप असमंजस में नहीं रहेंगे। आपको पूरा यहाँ पे टॉपिक कवर करा दी जाएगी। सो हमारे स्टूडेंट्स, बिना समय लिए गवाए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि वास्तव में जो नाउन के कॉन्सेप्ट में जेंडर का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसका यूज क्या होगा एक्चुअल में, कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं, कैसे कैसे वर्ड होते हैं, आज उसको यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट लिखा हुआ है जेंडर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आपकी लिंग। यानी कि यहाँ पे जेंडर, सबसे पहले तो हम लोग ये यहाँ पे जानेंगे कि जेंडर होता क्या है, यानी कि डिफिनीशन क्या है जेंडर का। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेंडर का डिफिनीशन जो मैंने लिखा है, द नाउन which denotes male or female sex is called gender। यानी कि जो नाउन क्या करता है हमारे स्टूडेंट, डिनोट करता है मेल फीमेल सेक्स को, यानी कि मेल लिंग को एंड फीमेल लिंग को, आप उसे क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे। सो हमारे स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि आपके जेंडर जो हैं एक्चुअल में हम पहचानेंगे कैसे। यानी कि सिर्फ बात तो की जा रही है यहाँ पे मेल एंड फीमेल की, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी और भी जेंडर होते हैं, 2 और भी जेंडर होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से चलते हैं ताकि हमारा ये क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो जेंडर हमारे स्टूडेंट जो नाउन क्या करता है, डिनोट करता है मेल या फीमेल सेक्स को, इज कॉल्ड जेंडर। जैसे कि यहाँ पे सच एज, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है हॉर्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डॉग, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑक्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फादर। जरा मुझे बताइए हमारे स्टूडेंट की ये जितने भी मैंने वर्ड लिखा हुआ है ये आपके कौन से जेंडर हैं, कौन से जेंडर हैं, ये आपके मेल जेंडर है कि फीमेल जेंडर है? यहाँ पे श्योर सर हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, मेल जेंडर को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। हॉर्स है, डॉग है, ऑक्स है, फादर है। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे जरा इसका बताइए कि यहाँ पे इसका फीमेल क्या होगा, यानी कि जो फीमेल जेंडर यहाँ पे इसका इन सब वर्ड का क्या होगा, जरा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताइए। जैसे हमारे स्टूडेंट अगर हॉर्स की बात की जाए तो हॉर्स का जो फीमेल जेंडर, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पे हॉर्स की, तो क्या होता है आपका मेयर। क्या होता है आपका फीमेल जेंडर, हॉर्स का मेयर होता है। यानी कि हॉर्स का मतलब घोड़ा एंड मेयर का मतलब क्या होता है, घोड़ी। यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं। बट ज़्यादा अगर तक देखा जाएगा, अगर हिंदी आप इंग्लिश वाले में हिंदी को जाएंगे कोरिलेट करने, तो थोड़ा सा शब्द इधर का उधर लगता है जो अच्छा नहीं लगता। तो बस आप जानते रहेंगे कि हॉर्स का क्या होता है, फीमेल मेयर। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट लिखा हुआ है डॉग और नो, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है हमारे स्टूडेंट। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका बिच, यहाँ पे क्या होगा आपका बिच। यानी कि बात की जाएगी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, आपके डॉग का मतलब होता है कुत्ता एंड बीच का मतलब होता है कुतिया। अब किसी को आप आपस में झगड़ा करके किसी को डॉग और बीच मत लगना बोलने, ये गलत बात है, नहीं तो बहुत पिटोगे। यहाँ पे डॉग है, डॉग का मतलब होता है आपका कुत्ता एंड बीच का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट कुतिया। यहाँ पे हो जाएगा ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है बैल, तो बैल का फीमेल क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे काऊ, गाय, यही होगा ना। यस हमारे स्टूडेंट, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। यहाँ पे फादर है, ये आपका क्या है, मेल जेंडर है, तो क्या हो जाएगा फीमेल, यहाँ पे हो जाएगा मदर। आई होप कि हमारे स्टूडेंट ये आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यानी कि बात की जाएगी जेंडर की, तो यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स को क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, डिनोट करते हैं। ऐसे नाउन जो मेल एंड फीमेल सेक्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, आपके जेंडर कहलाते हैं। और कैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल को देखा कि मेल जेंडर को मैंने कैसे किया कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे फीमेल जेंडर में मैंने कैसे यहाँ पे आपको बताया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि जेंडर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनका डिफिनीशन क्या होगा, कैसे एग्जाम्पल उनके होंगे, कैसे हम किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कि ये वाला जेंडर है, ये वाला जेंडर है। जैसे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको बता दूं कि फीमेल को फेमिनाइन जेंडर एंड मेल को मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। तो कैसे आप किसी सेंटेंस में पहचानेंगे, कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं, क्या ट्रिक होना चाहिए, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ जेंडर में जो आपका फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर
और सेकेंड आपका है हमारे स्टूडेंट फेमिनाइन जेंडर, एंड थर्ड आपका है कॉमन जेंडर, एंड फोर्थ आपका है न्यूट्रल जेंडर। हमारे स्टूडेंट सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका मैस्कुलाइन जेंडर है जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है पुलिंग, एंड फेमिनाइन जेंडर का हिंदी मीनिंग होता है स्त्रीलिंग, एंड कॉमन जेंडर का मतलब होता है आपका उभयलिंग, एंड न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग। सो हमारे स्टूडेंट आप पहले टाइप्स को रट लीजिए, यानी कि मेरे साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे ज़्यादा अपने आप को क्या करिए, अपने जो भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना है। अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंग्लिश वाला 365D पे, तो कोशिश की जाएगी आपको साथ साथ क्लास में ही क्या करने के लिए, याद करवाने के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने के लिए जिससे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा ना पड़े। सो टाइप्स ऑफ जेंडर में फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। याद हो गया क्या? आइए चलते हैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट फर्स्ट देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, जिसका मतलब क्या होता है पुलिंग, जिसकी हिंदी क्या होती है हमारे स्टूडेंट पुलिंग। यानी कि ये जेंडर होता कैसे है, हमारे स्टूडेंट पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। यानी कि हमारे स्टूडेंट ऐसा नाउन जो क्या करता है पुरुष को, यानी कि पुरुष लिंग को क्या करता है यहाँ पे डिनोट्स करता है, ऐसे जेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। यानी कि जिसमें पुरुषों का बोध होता है, पुरुषत्व का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, यानी कि पुलिंग लिंग कहते हैं। एग्जांपल बताइए सर, समझ में नहीं आ रहा है। सो हमारे स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बॉय जानते हैं ना लड़का, ये आपका क्या है हमारे स्टूडेंट आपका एक मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा। बॉय हो गया आपका यहाँ पे, फादर हो गया यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा ब्रदर हो जाएगा, यानी कि आप एटसेट्रा। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यानी कि आपके कौन कौन से एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, बॉय लिखा, फादर लिखा, ब्रदर लिखा, ये सभी के सभी हमारे स्टूडेंट आपका क्या है मैस्कुलाइन जेंडर है। अभी इतना ही नहीं है कहानी, आपके जो एग्जाम में ओरिजिनल चीज आएगी, अभी आप क्या करेंगे क्लास के एंड तक बने रहेंगे, अभी मैं हर एक कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूंगा। ऐसे ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे ना, आपको कंफ्यूज कर देगा कि कौन सा मैस्कुलाइन जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन जेंडर है। अगर हमारे सेंटेंस में यूज हो गया मैस्कुलाइन जेंडर तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, फेमिनाइन जेंडर यूज हुआ तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। बहुत कंफ्यूजन करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट जो है। मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं, कैसे ट्रिक वाइज से सॉल्व करेंगे। अभी बस आप दिल लगा के बेसिक से समझने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है हमारी स्टूडेंट, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने इंग्लिश को क्या कर रहे हैं यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें क्या बच्चे, कुछ बच्चे तो सब बराबर तो हो नहीं सकते, कुछ तेज बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, कुछ यहाँ पे मिडिल बच्चे होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, थोड़ा सा माइंड अच्छा काम कर रहा होगा, कभी कभी नहीं कर रहा होगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। कुछ यहाँ पे वीक बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, तो सबको साथ में यहाँ पे ध्यान में रखते हुए क्लास को यहाँ पे आपके सामने लाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे बस दिल लगा के अच्छे समझते रहेंगे, जिसको आ रहा है वो भी पढ़े, नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो बेटर ही है, यानी कि जिसको थोड़ा बहुत आ रहा है वो अपना अच्छे से यहाँ पे कंफर्म कर ले तो ये बेटर रहेगा। सो भाई स्टूडेंट यहाँ मैस्कुलाइन जेंडर आपको समझ में आ गया। आइए चलते और देखते हैं फेमिनाइन जेंडर क्या है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ हमारे स्टूडेंट, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे, साथ साथ में नोट करते रहिएगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका ले लेता हूँ फेमिनाइन जेंडर। एक बात बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर ले लिया हमारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके डिफिनीशन में क्या चेंज हो जाएगा। डिफिनीशन में यहाँ पे सर कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मेल के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीमेल लगा देंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड, यहाँ पे सर तो यहाँ पे भी तो हटाइए, यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर कैसे होगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। माय स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? यानी कि द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर एंड द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। यानी कि जो नाउन क्या होता है हमारे स्टेट आपके मैस्कुलाइन, यानी कि पुरुषत्व का बोध कराएगा, यानी कि पुरुषों का बोध कराएगा, वो आपका कहलाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। और एक ऐसा नाउन जो क्या करेगा हमारे स्टूडेंट, आपको फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा, वो आपका कहलाएगा फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट डिफिनीशन में आपने तो चेंज कर दिया, तो एग्जाम्पल में चेंज क्या होगा जरा ध्यान देखिएगा। बॉय की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिक सर गर्ल लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और फादर की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मदर लिख देंगे। इतना तो सर हम लोग को आ रहा है और बहुत तगड़े वे से समझ में आ रहा है। ब्रदर है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे सिस्टर कर देंगे। वाह सर एक्सीलेंट, यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यानी कि आप गर्ल हो सकता है, मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, ये सभी आपके क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर है। सो भाई स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। यानी जिन बच्चों तक अभी इंग्लिश वाला 365 डे पहुंच नहीं पाया है, ये अगर आप क्या कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इंग्लिश वाला 365 डे पे जुड़े हैं और आपको क्लास वास्तव में अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है ना, तो अब इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए
करिए ताकि जो मेरे अंदर से जोश और उत्साह है आपके लिए ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट ला दूं, शायद ही आपने उसे कभी देखा हो, वो मेरे अंदर से भी आनी चाहिए, जो कि अभी उसमें थोड़ी कमी है। तो मुझे आप लोगों का बिल्कुल सहयोग चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाला 365D एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कॉन्सेप्ट का पड़ा हुआ है। सो माय स्टूडेंट, आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा बचा नहीं है। अब देखते हैं कि हमारा जो कॉमन जेंडर है वो क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, कैसे एग्जाम्पल इसके होंगे, आइए देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे जो आपका थर्ड है वो आपका कॉमन जेंडर है, जिसका मतलब होता है उभयलिंग। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो डिफिनीशन सबसे पहले आप ट्राई करिए यहाँ पे याद करने की। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट इंडिकेट अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। माय स्टूडेंट, एक ऐसा जेंडर होता है, एक ऐसा नाउन होगा जो क्या करेगा, डज नॉट स्पेसिफाई यानी कि प्रमाणित नहीं करेगा सेक्स को, बट इंडिकेट करेगा लिविंग थिंग्स को। वो आपका क्या कहलाएगा, आपका कॉमन जेंडर कहलाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा हमारे स्टूडेंट, उसमें पुरुष का एंड आपके क्या होगा, स्त्री का, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। बट ये सेक्स को डिनोट नहीं करेगा, ये बस एक लिविंग थिंग्स को डिनोट करेगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल बताइए। अच्छा, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी नहीं, इसका ध्यान से समझेंगे यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, और नोट्स करते रहेंगे। मैंने अभी आपको बोला था कि आप क्लास को क्या करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अभी देखते रहिए, मजा आएगा। जैसे मैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, बेबी। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बेबी, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने सेकंड लिख लिया यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिखा है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे टीचर। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, टीचर। और अगर आपका मन है तो आप लिख लीजिए यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या लिख देंगे, प्रोफेसर। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोफेसर एटसेट्रा। जरा मुझे एक बात बताइए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेबी, स्टूडेंट, टीचर एंड प्रोफेसर एटसेट्रा। एक बात करते हैं बेबी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब हमारे घर में क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो क्या उस समय हम ये बोलते हैं क्या कि ये फीमेल है, मेल है? अगर बाय द वे बोलेंगे, लेकिन एक छोटा सा बेबी जब पैदा होता है ना, तो उसे बेबी ही बोलेंगे। यानी कि वहां पे हम सेक्स को डिफाइन नहीं कर रहे हैं ऐसे वर्ड में। एक ऐसा वर्ड बेबी जो एक मेल के लिए भी यूज होता है एंड एक फीमेल के लिए भी यूज होता है। वह क्या कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं सेक्स को। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को छोटा है, अगर उसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट क्या किया है, कपड़े पहनाया हुआ है और छोटा सा है, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ हाय बेबी, अगर उसे मैं बेबी बोल रहा हूँ तो मैं वहाँ पे भी डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेल है कि फीमेल है। जस्ट मैंने उसको बेबी बोला, यानी कि वहाँ पे मैं उसे क्या कर रहा हूँ, लिविंग थिंग्स की तरह मैं उसको बस डिनेट कर रहा हूँ, स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा ये सेक्स है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं आपके कौन कहलाएंगे, कॉमन जेंडर कहलाएंगे। यहाँ पे लॉक हो रहा है क्या? चलिए यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट माय स्टूडेंट आपका क्या हो सकता है, एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है। क्या वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट को क्या कि फीमेल स्टूडेंट एंड मेल स्टूडेंट? कहने तो आप कह लेंगे, लेकिन स्टूडेंट अगर आप है ना तो आप स्टूडेंट ही है, ये नहीं बोलेंगे कि ये फीमेल स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है। स्टूडेंट है यानी कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जिस यहाँ पे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के आप स्टूडेंट है, तो वहाँ पे सेक्स डिफाइन नहीं, स्टूडेंट है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट में आपके अलग अलग जब लगेंगे डिफाइन करने, तब वहाँ पे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हो जाएगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर। यानी कि स्टूडेंट को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं एज ए सेक्स, आप यहाँ पे स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोलेंगे, जो कि आपके एक लिविंग थिंग्स को क्या करेगा, शो करेगा। और यही तो है आपका कॉमन जेंडर। यहाँ पे हो गया टीचर। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। प्रोफेसर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। यानी कि मजा आया होगा हमारे फ्रेंड आपको ये समझ में कि जो कॉमन जेंडर होते हैं उभयलिंग, यानी कि जिसमें स्त्रीलिंग एंड पुरुषलिंग दोनों आते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं हमारे फ्रेंड, आपके कहलाते हैं उभयलिंग। और जब आप इसे जाएंगे डिफाइन करने के लिए एज ए एग्जांपल, तो आपके ऐसे ऐसे वर्ड रहेंगे जो कि आपको दोनों में कॉमन मिलेंगे, यही आपका कहलाता है उभयलिंग। सो हमारे फ्रेंड आइए चलते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जिसमें लिखा हुआ है नपुंसक लिंग, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या थिंग्स। माय स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर थिंग्स विथ लाइफ, यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, नपुंसक लिंग कहलाएगा। जैसे माय स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मार्कर हो गया, आपका पेन हो गया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं माय स्टूडेंट, इंक पॉट हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना माय स्टूडेंट, यहाँ पे एटसेट्रा। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आपका बुक हो गया, ये सभी आपके क्या है माय स्टूडेंट, ये आपके है न्यूट्रल जेंडर, यानी कि जिसमें क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, वो आपके कहलाते हैं न्यूट्रल जेंडर। यानी कि समझ में आ गया होगा माय स्टूडेंट, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। मैस्कुलाइन जेंडर जिसमें क्या होता है, मेल सेक्स को डिनोट करता है, आपके मैस्कुलाइन जेंडर होगा। जिसमें फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। जिसमें माय स्टूडेंट आपका क्या करेगा, लिविंग थिंग्स यानी कि सेक्स को डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन लिविंग थिंग्स को डिफाइन करेगा, आपका कहलाएगा कॉमन जेंडर। एंड माय
स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे, वो आपका कहलाएगा न्यूटर जेंडर, और जिसका एग्जांपल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा यहाँ पे, और हर एक कॉन्सेप्ट को माय स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि जेंडर का डिफिनीशन क्या है, कुछ जेंडर मैंने मेल दिया था, उसका फीमेल क्या होगा मैंने आपको यहाँ पे चेंज करके बताया, और हमने देखा कि यहाँ पे जेंडर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और हर एक जेंडर का यहाँ पे मैंने देखा डिफिनीशन क्या होता है, एग्जाम्पल कैसे कैसे पूछेंगे। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये तो आपका रहा बेसिक, जो कि आपके क्लास में मैं बस आपको इतना ही यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट और पूरे टाइप्स को अगर आप अच्छे से याद करके कॉन्सेप्ट को लॉक किए रहेंगे ना, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। असली युद्ध तो अब स्टार्ट होगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैस्कुलाइन जेंडर के हर एक यहाँ पे थ्योरी को मैं आपको ड्राइव करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा, फेमिनाइन जेंडर के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे यूज होंगे सेंटेंस में, प्रोनाउन इसके कैसे यूज होंगे ना, आपको मजा आएगा पढ़ के। आप यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त रूल है जो आपकी नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहेंगे, जो जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।